आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीहा परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आदमी रहने दो, औरत रहने दो, कोड़ा रहने दो, काला रहने दो, कौन सा भी जात रहने दो, परमेश्वर बुलाए लोग सबको क्या है? परमेश्वर है, ज्ञान और बुद्धि है, ज्ञान और सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो ज्ञान और बुद्धि से हम क्या करना चाहिए? जय पाने चाहिए, ऐसा नो? कुछ भी डिसीजन लेता है, कुछ भी काम करता है, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ्य से हम लेंगे, हर कार्य में हम क्या हो सकता है? सक्सेसफुल हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दुनिया में ज्ञानी और सामर्थ्यवान और प्रभु कोई नहीं है। चारों ओर देखो, कोई ज्ञानी दिखता है? हमारे नजर में कोई ज्ञानी नहीं है। आईना का सामने खड़े रह के देखो, कोई ज्ञानी नहीं है। इसके लिए बाइबल कहता है, आपको मेरे को परमेश्वर क्या कहता है? देखो 27-28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि तो हम सब कौन है? परमेश्वर का नजर में हम सब कौन है? मूर्ख लोग है। क्योंकि हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान कुछ काम का नहीं है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने चुना है मूर्ख और निर्बुद्धि लोग, वीक लोगों को बुलाया है। बुलाकर उसका बुद्धि, उसका सामर्थ्य का हमारे ऊपर रखे, उसका महिमा लेने के लिए वो आशा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। वो जानता है हम कैसा लोग है, हम निर्बुद्धि लोग है। तो हमको वो बुलाकर उसका बुद्धि, उसका सामर्थ्य को हमारे ऊपर रखे, उसका नाम को महिमा लेना आशा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 27-28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरना जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। इसके लिए परमेश्वर का पहला वचन 24 में पढ़ा, कौन सा भी भाषा का, कौन सा भी रिलीजन का रहने दो,
बुलाए लोग परमेश्वर बुद्धि और सामर्थ्य है। उसका बुद्धि उसका सामर्थ्य में हम एवरीडे हमारा स्टेप रखेगा, हम क्या पाएगा? जय पाएगा। क्योंकि हम मुर्गदा लोग है, हम हेल्पलेस लोग है, हमारे लिए हर दिन हमारा परमेश्वर का मदद चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर से हम हमारे लिए क्या चाहिए हम मांग सकता है, क्या चाहिए उसका साथ हम बात कर सकता है। हम मांगने के टाइम तूने ऐसा कैसा मांगा करके हमको मारने वाला नहीं है। हम क्या मांगता है वो गलती होएगा तो भी उसको आजिश करके उसको सिखाने वाला है हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वो जानता है हम कौन सा निर्बुद्धि लोग है, वो जानता है हम कौन है, मूर्ख लोग है। तो हम कुछ भी उसका साथ मांगता है, वो उसको पसंद नहीं तो भी उसको सुधार कर हमको सिखाने वाला है हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग जाके परमेश्वर से मांगता है, क्या मांगता है? एक्ट्स 10:35-36। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हालेलुया। क्या कुछ भी मांगो परमेश्वर से, वो करने वाला है, वो देने वाला है, उसको वो समझाने वाला है। याद रखना। ये लोग दो लोग जाके क्या कहता है, हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप कल आप जीतने के बाद, दुनिया के लोग बोलते हैं ना, आप मंत्री बनने के बाद मेरे लिए एक कुर्सी रखना। ऐसा ये लोग जाके पूछता है, हम आपसे कुछ मांगना चाहता है। तो दूसरा 10 लोग को गुस्सा आता है, तुम क्या पूछता है करके। लेकिन परमेश्वर वो पूरा लोग को बुलाकर, खाली वो 2 लोग को नहीं, पूरा 12 लोग को बुलाकर समझाता है, मेरा पोजीशन में तुम आने के लिए तुम क्या करना चाहिए। फिर भी वो कहता है, मेरा सीट लेना मेरा इच्छा नहीं, और मेरा पिता का इच्छा है। वो कुर्सी में बैठा लोग कैसा कैसा लोगों को रूल करता है, ऐसा आप लोग नहीं रहना चाहिए। दुनिया का लीडर लोग ले जान देने के लिए अनेक लोग रहता है, लेकिन हमारा लीडर हमारे पास जान लिया नहीं, उसका जान हमारे लिए दिया है। दुनिया का लीडर लोग ले अनेक लोग रहता है जान देने के लिए, लेकिन हमारा क्रिश्चियनिटी ले जाएगा, हमारा लीडर हमारे लिए जीवन दिया है। तो वो कहता है, तुम वो पोजीशन में आ सकते क्या, तुम वो काम कर सकते क्या, तुम कर सकता तो वेलकम, मेरा बोट में आओ कहता है। मेरा परमेश्वर का पास कुछ भी मांगो, वो उसको नहीं बोलने वाला नहीं है, उसको समझाने वाला है, वो देने वाला है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। 43-44 पढ़ो। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरना जो कोई तुम में बड़ा होना चाहिए वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, क्या कहता है, तुम लोग को उसका हिस्सा क्या करने, क्या राज्य नहीं करने, क्या तुम लोग को वो पोजीशन में आने के तो दूसरे लोग को क्या बनना चाहिए, सेवक बनना चाहिए, सेवक बनना चाहिए। तो इच्छा है, मैंने कैसा क्या किया, शिष्य लोग का पैर भी परमेश्वर ने धोया, शिष्य लोग का साथ साथ चलकर गया। शिष्य लोग को गेथसेमनी गार्डन में सो रहा है, यीशु जाके अकेला बैठकर प्रार्थना करता है। तो ऐसा तुम अपने आप को क्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए, त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो तुम मेरा बोट में आ जाओ करता है। लीडरशिप मतलब क्या करने के लिए, क्या करने के लिए नहीं,
राज्य करने के लिए नहीं, सेवा करने का है। हालेलुया, हालेलुया। अब पैसा बनाने की आशा नहीं है, क्या करने का है? हाँ, उसका राज्य के लिए क्या करने वाला रहना चाहिए? देने वाला रहना चाहिए। तो अनेक कार्य वो जानता है कैसा यीशु था, ऐसा तुम बनेगा तो मेरा कुर्सी में बैठ सकता है। फिर भी वो कहता है वो मेरा इच्छा नहीं है, वो मेरा पिता का इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ये 34-35 में लिखा है ऐसा करने का तो क्या करना जरूरी है? तुम सेवक बनकर रहना बहुत बहुत जरूर है। लीडरशिप मतलब वो ये प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टाइम, हमारे टाइम को हम देना पड़ता है, हमारा जिंदगी के क्या करना पड़ता है उसके लिए देना पड़ता है। फास्टिंग प्रेयर के बाद सब लोग घर में जाके रात को अच्छा सोया होगा, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। कल सुबह उठकर नहाने का, कुछ बना के रखने का, चर्च जाने का। लेकिन मेरा जीवन ऐसा नहीं है, बोले बिंदास सोया होगा। मैं सोने के लिए 1 बजा हो गया, सुबह वापस 4 बजे को उठा, फिर बाइबल में तुंड तुंड कर इधर उधर पढ़कर आपका सामने खड़ा रह के प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो लीडरशिप मतलब वो ही परमेश्वर सेल्फ होता है। लीडरशिप मतलब टू रिजॉइस नहीं, यू हैव टू बी सर्वेंट फॉर देम। हाँ, तो मेरा बोट में आ सकता है, फिर भी वो मेरा इच्छा नहीं, मेरा पिता का इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्वालिटी, वो आशा, हम कुछ परमेश्वर को करना चाहिए। मेरा जान भी देने के लिए मैं तैयार करके आशा आने लगता है, परमेश्वर अपना आप बुलाना लगता है। वचन में वो पढ़ा, बुलाया लोगों को उसका बुद्धि, उसका सामर्थ्य देकर उसको परमेश्वर का नाम को महिमा लेता है। तो बुलाया, परमेश्वर बुलाता है, वो बुद्धिमान, वो सामर्थ्यवान, वो क्वालिफिकेशन वाला रहने की जरूरत नहीं है। वो मूर्ख रहेगा तो भी परमेश्वर को चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बुद्धि ज्ञान देने वाला कौन है? परमेश्वर। इसके लिए वो कहता है निर्बुद्धि और मूर्ख लोग को बुलाकर परमेश्वर का बुद्धि सामर्थ्य को उसके ऊपर रखे और उसका महिमा को वो लेता है। इसके लिए वो बुलाता है। आप क्या नहीं, एक बुद्धिमान बनकर रहने की जरूरत नहीं, हम खाली उसको प्यार करने क्या है, हम ओनली वी हैव टू बिलीव हिम, बस बाकी पूरा वो करता है। सोलोमन का अंदर वो लीडर को क्वालिटी था, वो मांगता है परमेश्वर से, प्रभु आपने दिया प्रजा को संभालने के लिए मेरे को बुद्धि देना। वो घर नहीं मांगा, वो ऐश्वर्य नहीं मांगा, वो आरोग्य नहीं मांगा, आपका लोगों को संभालने के लिए मेरे को बुद्धि देना। परमेश्वर को अच्छा लगा, परमेश्वर को क्वालिटी अच्छा लगा। परमेश्वर कहते हैं तू मांगा नहीं और ऐश्वर्य लॉन्ग लाइफ में मैं तेरे लिए दे देता हूँ। हालेलुया। ये लीडर का क्वालिटी है। ऐसा हमारे अंदर एक प्यार, एक आशा, एक वैराग्य आना लगता है। तुम्हारा बुद्धि ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसका बस भंडार बुद्धि है, उसका पास बहुत कुछ है, उसमें एक उठा के रखे तेरे को वेव कर देगा। खाली हमारे अंदर सेवा करने का क्वालिटी रहना चाहिए। सोलोमन का अंदर वो क्वालिटी था। परमेश्वर पूछता है तेरे लिए क्या चाहिए मांगो। वो उसके लिए गाड़ी नहीं मांगा, वो उसके लिए कुछ नहीं मांगा, परमेश्वर को लोग के लिए मांगा। क्या मांगा देखो वचन में लिखा है, क्या मांगा। 1 राजा 3:5-14 पढ़ो। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर
बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। हाँ, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी हाँ। कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, हाँ, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। हाँ, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होने लगा कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसीलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियां और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वो सालोमन ने के मांगा नहीं, वो भी परमेश्वर ने सालोमन को दे दिया। कारण क्या था? सालोमन अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इस्राएल लोग के लिए क्या मांगा? वो लोग न्याय करने के लिए, वो लोग को साथ बात करने के लिए, वो लोग को समझाने के लिए। मेरे को क्या चाहिए? बुद्धि और विवेक चाहिए। तो परमेश्वर को वो कैसा लगा? अच्छा लगा। परमेश्वर उसमें खुशी होने लगा। परमेश्वर इमीडिएटली उसको, तो तुम्हारे लिए गाड़ी बंगला घर कुछ नहीं मांगा, तूने मेरा लोग को ऊपर तुम्हारे एक प्यासा है, मेरा लोग को ऊपर तुम्हारे हृदय में एक प्यार है, इसके लिए तू मांगा नहीं। ऐश्वर्य और बुद्धि और क्या दे दूंगा? धन और महिमा, और तुम रहने समय तक तेरा ऐसा कोई राजा नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हमारे अंदर हमारे परमेश्वर के लिए, उसका सेवा के लिए, उसका कार्य के लिए एक प्यासा रहता है। हमारा परमेश्वर उसका हमारा आशा को ग्रहण कर देता है।
वो हमको मारकर ये आशा है तेरे को मेरा काम लेने की तुम आशा करता है? मारने वाला नहीं है, हम कर देता है। टीचर रहने दो, स्कूल टीचर बच्चों को बोर्ड में करेगा, टीचर को गुस्सा आते आके क्या करता है? वो प्लेइंग विद द बोर्ड। मतलब क्या? दैट इज माइन, आई हैव टू डू दैट, व्हाई यू कम हियर। मारते क्या नहीं स्कूल में टीचर लोग? हम लोग को मार खाया है स्कूल में। टीचर को पसंद नहीं है, स्टूडेंट्स जाके बोर्ड में कुछ लिखो। हमारा यीशु ऐसा नहीं है। वो कहता है तुम मेरा लोगों को संभालने के लिए, मेरा लोगों की न्याय करने के लिए, मेरा लोगों को कुछ बात करने के लिए तू मेरे से ज्ञान विवेक मांगता है। आई एम वेरी हैप्पी। एंड इमीडिएटली क्या करता है? वो मांगा नहीं, वो सब भी देता है। कोरिन्थियर 14:1 saying 1 Corinthians 14:1 प्रेम का अनुकरण करो हाँ और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, हाँ विशेष करके हाँ यह कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर का आशा क्या है? हम सब प्यार में, परमेश्वर को प्यार में अनेक कार्य कर सकता है। ये सब हमारे अंदर क्या रहना चाहिए? एक आशा, एक प्यासा, एक परमेश्वर के लिए एक वैराग्य रहना बहुत जरूरी है। एलीशा के अंदर था, एलीशा के अंदर ये एक वैराग्य, ये प्यार रहने के कारण एलिया का पीछे जा रहा है। वो कितना दूर तक, कितना दिन जाता है। वो वैराग्य में जाने के कारण एलिया का अंदर था, उसमें डबल गुना एलीशा पाया क्या नहीं? पाया है। इसके लिए कहता है तुम्हारा हृदय में परमेश्वर का प्यार के लिए, वरदान के लिए और प्रोफेसी देने के लिए क्या रहना चाहिए? वो किसके लिए, प्रयोजन के लिए रहना चाहिए? परमेश्वर के लोगों के हाँ, सभा के लिए, परमेश्वर का लोग के लिए। सोलोमन किसके लिए मांगा था? परमेश्वर के लोग, तुम्हारा लोग के लिए। परमेश्वर से आपने दिया आपका लोग के लिए। तो इतना आशा था एलीशा का अंदर, एलिया का अंदर था, वो डबल गुना एलीशा पाया है। ऐसा हमारे अंदर भी, हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए आशा करेगा, हमारा कर भर जाएगा। वो हम भरने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर करता है। इसके लिए कहता है मैथ्यू 6:33, पहले तुम परमेश्वर का राज्य को खोजने रहो तो तुम्हारे लिए हर वस्तु दिया जाएगा। वो हम कमाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। वो सब राज्य का पैकेज है। पहला तुम परमेश्वर का राज्य को खोजने रहो और ये सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसके लिए कहता है तुम लोग इस सब में आशा में रहो। वो एलिया आशा करता था, पीछे करते रहता था। कितना लोग बोला है, क्या क्या बोल रहे हैं, चांदी लोग, नबी लोग सब बोल रहे हैं, वो जाने वाला, तुम क्यों पीछे जा रहे हैं? लेकिन एलीशा नहीं छोड़ता है, आई हैव टू रिसीव दैट। और वचन में लिखा है 2 राजा 2:12-14, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया।
एलिया का परमेश्वर अभी एलिशा का साथ है क्या नहीं? हाँ, लोग एलिशा को देख के क्या बोलने लगा, एलिया का आत्मा इसके ऊपर उतर कर आया है। कितना लोग उसको रुकावट दे लेके आया, मत जाओ, वो तो आज निकल के जाने वाला है, तेरे को छोड़कर जाने वाला है। लेकिन एलिशा माना नहीं है, पीछे गया 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 गया, पाया क्या नहीं? पाया है। एक सिस्टर आके एलिशा से कहता है, हम भी आपका लीडर, आपका टीम में है, मंडली में है, मेरा पति भी आपका मंडली में है, लेकिन अभी मेरा पति मर गया, मेरे को बहुत बड़ा लोन रखे गया, मैं ये लोन कैसा क्लियर करूं? किसका पास पूछता है? एलिशा का पास। तो एलिशा पूछता है, मैं उसको क्या करूं, तेरे पास क्या है? वो क्या कहता है? थोड़ा उसमें देखो, कोई भी आके मांगने दो, किसको भी नहीं करके बाइबल में है ही नहीं, याद रखना। दिस इज द सीक्रेट वी हैव टू लर्न। यीशु का पास आके पोजीशन मांग रहा है, परमेश्वर यीशु नहीं कहता है तेरे को नहीं दे सकते, मिल सकते हैं। यू शुड हैव द सील फॉर इट। इधर एलिशा का आशा है, मांगने के लिए मांगता है, लेकिन एलिया नहीं मिलेगा, नहीं बोला मिलेगा, लेकिन when I taken away you will see me, वो पीछे जा रहा है, वो देख लिया है, मिल गया है। अभी ये औरत आके कहता है, हम आपका मंडली में था, अभी मेरा पति मर गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो एलिशा अभी मैं कुछ नहीं कर सकते नहीं कहता है। एलिशा उसको भी मार्ग दिखाता है, ये हमारा परमेश्वर है, याद रखना। कभी भी कुछ भी काम के लिए उसका बस हमारे लिए मार्ग नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। बाइबल पढ़कर देखो, हर कार्य में हमारा आशा को पूरा करना है, हमारा परमेश्वर का इच्छा है। पढ़ो राजा में, 2 राजा 4:1-7। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित
अपना निर्वाह करना। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर से उसके लिए कुछ मार्ग नहीं, ऐसा था नहीं। हर कार्य को परमेश्वर का बस हमारे लिए क्या है, मार्ग है। हम निर्बुद्धि लोग हो सकता है, हम मूर्ख हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसका ज्ञान, उसका सामर्थ्य का हमारे ऊपर रखे, उसका नाम को महिमा लेने वाला है, याद रखना। ऐसा उसका बस हमारे लिए, ये निर्बुद्धि लोगों के लिए मार्ग उसका बस नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। वो कौन सा मार्ग भी रहना दो, वो कौन सा कार्य भी रहना दो। We may be weak, but our Lord is बुद्धिमान है, विवेक है, सामर्थ्यवान है। वो उसमें थोड़ा हमारे ऊपर रखे हमारे आशा को पूरा करने वाला है। वो कहता है जॉन 14:12 में क्या कहता है, देखो, बिना मांगे वो क्या देता है, देखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। ये विश्वासी कोई मांगा नहीं, यीशु कहता है और बिना मांगे मेरे ऊपर विश्वास करने वाला, मेरे ऊपर विश्वास करने लोग, मैं क्या करता हूँ वो भी कर सकता है, उसमें बढ़कर भी कर सकता है। बिना मांगे भी परमेश्वर उसका लोगों को देने के लिए तो आया है। मैं क्यों आया, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे को भेजा पिता क्या है, तुम जान गया, विश्वास किया, तो मैं क्या करता हूँ वो काम कर सकता है, और उसमें बढ़कर भी कर सकता है। बिना मांगे देने वाले हमारा परमेश्वर है, बिना मांगे देने वाले हमारा परमेश्वर। तो आप बिना मांगे विश्वासी को देने वाला परमेश्वर, आप मांगने के समय वो देगा क्या, नहीं देगा। हमारा अंदर उसके लिए एक प्यासा, एक भूख रहना चाहिए। मारिया कहता है लूका 1:53, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूटे हाथ निकाल दिया। हालेलुया। आज हम कैसा परमेश्वर का सामने आया, उसका अनुसार हम लेके जाएंगे। वचन सुनने के लिए प्यासा में, भूखा में आया है, वचन हमको तृप्त करेगा। कुछ आशीष के लिए, आरोग्य के लिए, खुशी के लिए प्यासा में आया है, भूखा में आया है, मिल जाएगा। हम जानते हैं, नाम तो जा रहे चर्च के लिए, कहाँ जाना पड़ता है, वही ऐसे आएगा ऐसे जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ, वचन में लिखा है, वो कहता है, क्या कहता है, पढ़ो वर्ष दे। He has filled the hungry with good things. Good thing में तो एक thing दो thing नहीं, all good things you will receive from him. क्योंकि हर हमारे लिए अच्छा सामान, अच्छा good things comes from The Lord. from him alone. तो आज भी हम विश्वास में, वो प्यासा में, वो भूखा में, वो वैराग्य में कुछ परमेश्वर से आज मिलना चाहिए मेरे लिए। वो परमेश्वर वो लोग ले तृप्त करके भेजने वाला है। ये तो सब कुछ है, जानता है, वचन जानता है, वैसा जानता है, ये जानता है, शुद्धि इतना साउंड रहेगा, इतना टाइम जाएगा, इतना ऐसा नाम का कृष्टि 40 साल रहने दो, 20 साल रहने दो, 10 साल रहने दो, 50 ईयर्स रहने दो, 70 साल रहने दो, आओ जाओ, परमेश्वर रुकने वाला नहीं है। But you should have the hunger, वो नहीं बोलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो मांगने वालों को साथ देने के लिए तो वो है आज भी हमारे बीच में। के लिए हम आए आज भी, हमको हमारे अंदर कैसा ये प्यासा रहना चाहिए। हाँ, कैसा एलिशा, कैसा हमारे अंदर बुद्धि ज्ञान नहीं मांगता, हमारा बुद्धि की टूटा का दूर रख दो,
वो तो बोलते मूर्खता, वो बुद्धि की भी मान को नहीं है, उसको भी निकाल के निर्बुद्धि की भी उठाकर वो उसका बुद्धि विवेक से उसका सेवा कर सकता है। वो कुछ जरूरत नहीं है। एलीशा उसका सामर्थ में यॉर्दान नदी के अलग किया। एलिया का परमेश्वर किधर है? एलिया का परमेश्वर उधर उतर कर आ गया, यॉर्दान नदी के अलग कर दिया। मैं हूँ। आज भी वही है। हम ऐसे आशा में आएगा, परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है, वो हमारे बीच में है। वो हमारे आशा को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। Psalms 28 verse 8। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए क्या है? सामर्थ है, और उसका अभिषेक किया लोगों के लिए वो क्या है? गढ़ है। इसके लिए ये लोगों को शैतान क्या करता है? ज्यादा तकलीफ देने के लिए कोशिश करता है, परखने के लिए कोशिश करता है। ये लोग को ऊपर उसको जीतना है, उसको जीतना क्या है? दुनिया का लोग सब छोड़ देगा, परमेश्वर का लोग के पीछे वो रहता है। क्यों? उसमें युद्ध करने में उसको अच्छा लगता है। इतना लोग था, देखो सबको देखा, जोब को भी दूर खड़ा रह के देखे आया, लेकिन जोब का साथ युद्ध करने में उसके एक इंटरेस्ट है। इसके ऐसा ही परमेश्वर का प्यारा लोग को ऊपर, परमेश्वर चुना लोग को ऊपर उसको युद्ध करके जीतने के लिए वो बहुत कोशिश करते रहेगा। लेकिन हम जानना चाहिए हमारा परमेश्वर हमारा सामर्थ है, हमारा परमेश्वर हमारा दृढ़ है, फेंसिंग है, फेंसिंग है। हम वो बाउंड्री में हम रहना बहुत बहुत जरूर है, जरूर है। यूसुफ को परमेश्वर वरदान दिया, विजन दिया, परमेश्वर यूसुफ का साथ था। कितना देखो उसका ऊपर चैलेंज था, सोच कर देखो। घर का अंदर ही है, उस स्वप्न देखा, बोला तो वो लोग क्या होने लगा? गुस्सा आने लगा, चलन आने लगा। क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पैर में आके गिरेगा क्या? देर को सैल्यूट करेंगे क्या? वो क्या स्वप्न देखा वो बोलता है, लेकिन दुश्मन उधर ही आरंभ होने लगा। लेकिन परमेश्वर यूसुफ का बारे में क्या कहता है? पढ़ो यूसुफ, जेनेसिस 49:22-24। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगाई हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां पीठ पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाहों और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यूसुफ को क्या आशीष देता है? वो स्प्रेड होएगा कहता है। वो उसको सपोर्ट का लाठी नहीं तो भी वो दीवार में स्प्रेड होएगा करके कहता है। वो नदियों ने प्लांट किया, झाड़ है कहता है, उसमें फल जरूर आएगा कहता है। कितना एनिमी, कितना तरफ से बॉडी में डालने की कोशिश डाला, बेचने की कोशिश बेचा, जेल में डालने की कोशिश जेल में डाला, लेकिन वो स्प्रेड होना रुका नहीं सका। क्यों? उसका पीछे इतना शत्रु पड़ा है, क्योंकि परमेश्वर उसका परमेश्वर का शक्ति था, परमेश्वर का अभिषेक था। उसका कारण यूसुफ को नाश करने के लिए वो कहता है, बच्चे में क्या लिखा है? 23 The archers
हाँ have bitterly grieved him, हाँ shot at him and hated him. हालेलुया हालेलुया। ऐसा ही है, ऐसे आज भी हमारा परमेश्वर हमको बुलाया है, हमको शक्ति दिया है, अभिषेक किया है। ये शत्रु ऐसे हमको कोशिश करते ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर का आशा हमारे लिए क्या है, वो ही पूरा होने वाला है। इतना वो बोल रहा है, वो बोल कर वो सुनकर वो गुस्सा करता है, फिर भी उसका सपना को जाके वापस भी बताता है। पढ़ो जेनेसिस में, जेनेसिस 37:7 and 8। हम लोग हाँ खेत में फूले बांध रहे हैं, हाँ और क्या देखता हूँ हाँ कि मेरा फूला हाँ। उठकर सीधा खड़ा हो गया। हाँ तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों के को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हाँ तब उसके भाइयों ने उससे कहा, हाँ क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, हाँ या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? हाँ इसीलिए हाँ। वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। कारण क्या था? भाई लोग उसके ऊपर गुस्सा करने का कारण क्या था? परमेश्वर ने दिया विजन, स्वप्न। स्वप्न देख कर बोलने में भाई लोग क्या करता है? अच्छा, हम लोग से बढ़कर तुम बन जाएगा। यूसुफ का और परमेश्वर स्वप्न देता है। 9 पढ़ो। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। अब बस एक और स्वप्न देख रहा है। वो क्या स्वप्न है? हाँ, वो भी मेरे पे क्या करता है? दंडवत करता है। ये सब विजन का कारण तो यूसुफ का जीवन में शत्रु इतना तकलीफ दिया, इतना दुख दिया, इतना निंदा दिया, जेल तक उठा के डाला। लेकिन जेल के अंदर भी उसका साथ कौन था? परमेश्वर था। हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का पात्र बन गया, हमारा सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। हम वीक हो सकता है, हम निर्बुद्धि हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हर कार्य में हमारा और उसका नाम को महिमा देने वाला। कौन सा झाड़ एक नदी और प्लांट किया है, वो झाड़ में फल नहीं, ऐसा कभी नहीं होएगा। वो फ्रूट और रूट का कनेक्ट है। वो रूट किधर रहता है, उधर फ्रूट रहता है। तो हमारे जीवन में फ्रूट और रूट का कनेक्ट है। इसके लिए लॉर्ड आल्सो स्पीकिंग, वो झाड़ को फ्रूट देके उसको पहचानो, क्योंकि फ्रूट है, वो रूट मेरे साथ है। वो रूट उधर रहने के बिना फ्रूट नहीं दे सकता है। यूसुफ का रूट परमेश्वर का साथ था, उसका जीवन में फ्रूट है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है उसको सपोर्ट है, लाठी नहीं तभी वो स्प्रेड होएगा, वो दीवार में भी स्प्रेड होएगा, उसमें फल आएगा। परमेश्वर ने बाबिलोन देश में उधर रहते लोग के लिए पर्वत को वो कहता है, क्या कहता है देखो, एसेकिएल 36:8। बाबिलोन में रहते इस्राएल लोग के लिए वो पर्वत को परमेश्वर कहता है, तुम ब्रांच देव, ब्रांच से मेरा लोग को फल दे। क्या कहता है देखो, परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों, इस्राएल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। तुम्हारा ब्रांच को तुम क्या करो? पढ़ाओ पढ़ाओ। मेरे लोग का आने वाला है, वो लोग क्या दे?
फल दे, फ्रूट दे। परमेश्वर देखो कैसा कैसा वो कार्य करता है उसका लोग का जिंदगी में। देखो बाबिलोन देश से वो लोग आ रहा है, वो लोग आने के पहले परमेश्वर इस्राएल पर्वत को पर रहता है, हर झाड़ को बात करता है, मेरा प्रजा आ रहा है, वो लोग को तुम्हारा ब्रांच के आगे बढ़ाओ और क्या दो? फल दे। पिता परमेश्वर ऐसे हमको स्वर्गीय राज्य से एक ब्रांच को ये पृथ्वी पर भेजा है आपको मेरे को फल देने के लिए। वो ब्रांच कौन है? यीशु है। ऐसा 11:1 में लिखा है दावीद का रूट से आया मसीहा है, यीशु है। वो यीशु एक ब्रांच है। ऐसा में लिखा, ऐसा में एक वचन देखो, ऐसा 4:2, फिर ऐसा 11:1 को जाओ। उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। वो ब्रांच परमेश्वर दिया है पृथ्वी के ऊपर आपको मेरे को क्या करने के लिए? अलंकार करने के लिए, ब्यूटीफुल बताने के लिए, एक सुंदर जीवन देने के लिए। उधर से एक ब्रांच को हमारा परमेश्वर हमारे लिए भेजा है। पर्वत को ऊपर रहते झाड़ को परमेश्वर कहता है मेरे लोग इस्राएल लोगों के लिए एक ब्रांच को बढ़ाओ, उसमें फलते हो। ऐसे पिता परमेश्वर स्वर्गीय राज्य से एक ब्रांच को हमारे लिए दुनिया में भेजा है, हमको क्या करने के लिए? डेकोरेशन करने के लिए, शोभमान बनाने के लिए। ऐसे 11:1 में क्या लिखा है? तब यिशै के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हालेलुया, हालेलुया। ईसा का लास्ट बेटा दावीद था, दावीद का और आया हमारा परमेश्वर यीशु है। वो ब्रांच है हमारा शापित को तोड़कर हमारा जिंदगी की एक स्वीट एक फ्रूटफुल जीवन बनाया, वो ब्रांच है, वो ब्रांच है। इसलिए लोग बाबिलोन देश से बाहर आ रहा है, आने के समय लाल समुद्र का अलग करके आ रहा है, बहुत जोर से आ रहा है, लेकिन वो लोग क्या लगने लगा? प्यासा लगने लगा। प्यासा लगा तो आगे देख रहे हैं पानी है, जाकर पानी पीने के जाएंगे तो पानी क्या है? कड़वा है। परमेश्वर मूसा को बता रहे एक झाड़ है, उसमें एक ब्रांच काट के पानी में डालना। झाड़ के डालो नहीं कहता है, एक ब्रांच के काट कर वो पानी में डालना, वो पानी मधुर बन जाएगा। ऐसे हमारा जीवन, एक कड़वापन जीवन के लिए, एक शापित जीवन के लिए, एक बीमारी जीवन के लिए, एक दुखी, एक दर्द, एक कमीपन जीवन के लिए बदलने के लिए तो वो ब्रांच आया है हमारे लिए। वो पिता का झाड़ से काटा गया है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए है। हमारा जिंदगी को एक ब्यूटीफुल, एक मधुर जिंदगी देने के लिए वो झाड़ से काटा गया ब्रांच है। क्या दिया था वो पानी को? मीठा। वो ब्रांच है क्या करता है? एक्सोडस 15:25 पढ़ो। इतना लोग का पानी को, इतना लोग का पाप को, इतना लोग का शापित को वो पिता से काटा एक ब्रांच बदल गया है हमारा जिंदगी को। इतना लोग का पानी पीने का कड़वापन था, उसको क्या करता है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर क्या दिखाया? एक पौधा दिखाया, एक झाड़ बताया। उधर से एक ब्रांच काट के डालने में
इतना लोग पीने के लिए पानी क्या होने लगा? मीठा मीठा होने लगा। पूरा ये दुनिया का पाप के लिए, सबका जीवन मीठा करने के लिए तो पिता उसका बेटा को ये पृथ्वी पर भेजा, उसका ब्रांच को। वो ब्रांच उधर से काटा, हमको उधर से क्या करने के लिए? क्राफ्ट करने के लिए, पिता का साथ आपको मेरे को एक करने के लिए। हमारा परमेश्वर का ऐसा परमेश्वर कोई नहीं है। इसके लिए उसका नाम सबसे ऊंचा है। इसके लिए हर घुटना उसका सामने टिक लेगा। उसका ऐसा इतना साल हो गया, कोई नहीं और भी होने वाला नहीं। इसके लिए यू एंड मी, सो वी आर नॉट द ऑर्डिनरी पीपल, और गॉड इज ऑलमाइटी। वो जीवित परमेश्वर का हम आराधना करता है। वो वैराग्य, वो प्यार, वो प्यासा हमारे अंदर रहना बहुत बहुत जरूरी है। उसको काट कर फेंक कर हम ये जंगली लोगों को उसका साथ एक क्राफ्ट बनाया है। हमारा परमेश्वर ने क्राफ्ट बनाया है। हम योग्यता, हम निरुपति लोग हैं, लेकिन हमको हमारे पिता का साथ राइट साइड लेफ्ट साइड बिठाने के लिए यीशु उधर से अलग होना पड़ा। हमारा शापित के लिए, हमारा पाप के लिए, हमारे जिंदगी के बदलाव बनाने के लिए उसको उधर से काटना पड़ा। यिर्मयाह कहता है एक वचन, यिर्मयाह 23:5 और 6, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। हालेलुया। वो कौन था? हमारे लिए उधर से उतर का आया ब्रांच कौन था? यीशु था, यीशु है। वो उधर से काट कर हमको क्या किया पिता का साथ? रोमन 11:17-24। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर क्या हो गया? उधर एक अच्छा झाड़ ब्रांच के काट कर आप और मैं क्या था? जंगली बढ़ो जंगली जैतून होकर उनमें सांटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। चिकना का भागी उसका कारण हम हुए हैं। तो डालियों पर घमंड न करना और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमें ऐसा में ऐसा किसको भी अथॉरिटी नहीं है क्या करने के लिए? घमंडी करने के लिए। हमको उसका साथ छिटा करके याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। कभी हम ये सत्य को नहीं समझते, हम गिरना लगता है। हम घमंडी करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हम निर्बुद्धि लोग हैं। कहता है उसमें रखने के कारण अब क्या होना, विशेष लोग हो गया। इसके लिए तुम कभी तुम्हारे बारे में क्या मत करना, मत करना। फिर तू कहेगा डालियां इसीलिए तोड़ी गई कि मैं सांटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। इसीलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न
छोड़ेगा। हाँ इसीलिए परमेश्वर की कृपा हाँ और कड़ाई को देख, हाँ जो गिर गए हाँ उन पर कड़ाई, हाँ परंतु तुझ पर कृपा, हाँ यदि तू उसमें बना रहे, हाँ नहीं तो हाँ तू भी काट डाला जाएगा। हाँ वे भी यदि अविश्वास में न रहे हाँ तो साँटे हाँ। जाएंगे, हाँ क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साँट सकता है। हाँ क्योंकि यदि हाँ। तू उस जैतून से हाँ जो स्वभाव में जंगली है हाँ काटा गया हाँ और स्वभाव के विरुद्ध हाँ अच्छे जैतून में हाँ। साटा गया, हाँ तो ये हाँ जो स्वाभाविक डालियां है हाँ अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हमको पिता का साथ एक बनाने के लिए वो ब्राज काटा गया। हालेलुया। याद रखना बहुत बहुत जरूरी। तो काटा गया, हमको उधर प्लांट किया, तो हम क्या करेंगे? हम स्प्रेड होएंगे, हम फल देंगे, हमारा फल कभी नीचे नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे। साम्स 80 वर्स 11। बाइबल पढ़ो, बाइबल में कितना बड़ा बड़ा रहस्य है, कितना बड़ा बड़ा प्यार, परमेश्वर का प्यार को हम देख सकता है। बाइबल पढ़ने में हम जान सकते हैं मेरा परमेश्वर कितना महान है। उसकी शाखाएं हाँ समुद्र तक हाँ बढ़ गई हाँ और उसके अंकुर हाँ महानंद तक फैल गए। हालेलुया हालेलुया। किधर तक परमेश्वर बढ़ाने वाला है? नदी की तांडी, समुद्र का तांडी, हाँ बाहर करके जाने के लिए भी परमेश्वर क्या करता है? मार्ग दिखाता है, अथॉरिटी देता है, दया दिखाता है। कारण क्या है? वी आर प्लांटेड विद फादर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए कितना दूर दूर जाता है, कितना नदी क्रॉस करके जाता है, कितना समुद्र पास करके जाता है। कारण क्या है? हमारा बुद्धि से हम तो निर्बुद्धि लोग हैं, हम तो मूर्खता लोग हैं, लेकिन बिकॉज वी प्लांटेड वी आर देयर रिवर। हालेलुया। पिता का साथ हमको, पिता यीशु को काट कर हमको उधर क्या कर दिया? हाँ, इसका कारण हम स्प्रेड होता है, हम फलता है, हम फूलता है। याद रखना। दूर दूर लोग जाते हैं, समुद्र पास करके, नदियां पास करके रिच बनता है। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ लॉर्ड प्लांटेड अस। हालेलुया। यशायाह 27 वर्स 6। भविष्य में याकूब हाँ जड़ पकड़ेगा हाँ और इज़राइल हाँ फूले फलेंगे हाँ और उसके फलों से हाँ। जगत भर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहता है। वो क्या बोला? वो पूरा होने के बिना हमको छोड़ेगा भी नहीं। पीछे क्या वचन डाला है? पढ़ो लवली, जेनेसिस 28 वर्स 15 पढ़ो। Behold, हाँ I am with you हाँ and will keep you wherever you go and will bring you back to this land. हाँ For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. क्या लिखा है इधर? इधर क्या पढ़ा है अभी? यशायाह 27 वर्स 6 में क्या पढ़ा है? वो बात पूरा होने तक हमारे जीवन को वो छोड़ने वाला नहीं है। याद रखना, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर कोई नहीं है। वो महान है, वो प्यारा है, वो दया है, उसका बस आता है कोई किसको वो क्या नहीं करने वाला है। हालेलुया।